welcome to Academia, and on this platform, we are going to learn about some topics related to biology and zoology as well. हम आज एक बहुत ही सिंपल टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो कि है एल्गी। और एल्गी एक ऐसा टॉपिक है जो हमने अपनी स्कूल लाइफ से पढ़ा है। अगर आप स्कूल में होंगे तो भी आपने इस टॉपिक के बारे में सुना या पढ़ा होगा, और आप अगर 11th-12th में होंगे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर रहे हैं बायोलॉजी के रिलेटेड तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एल्गी। सो एल्गी एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। मार्क माय वर्ड, प्लांट लाइक, नॉट प्लांट। ओके, सो इसके पास प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करके खुद के लिए खाना बनाता है। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। पर ये प्लांट की तरह क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके पास उसकी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि होल्ड फास्ट एज अ स्टेम प्रेजेंट होता है मोस्ट एल्गीज में, और बाकी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो प्लांट लाइक होता है, प्लांट के नहीं होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड देन ये हमें बहुत सारी मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलता है, जैसे कि कुछ कुछ एल्गी हमें समुंदर में मिलते हैं, कुछ कुछ हमें तालाब के आसपास भी दिख जाते हैं, और कुछ कुछ तो हमें हमारे घर। एल्गी के 3 टाइप होते हैं उसके कलर के बेसिस पे, दैट इज़ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। सो हम इन्हें और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। सो ग्रीन एल्गी होती है जो हमें कहीं पे भी तालाब के पास जाने पर जो हमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिखता है, जो कि ऐसे स्टिकी सा दिखेगा आपको, और स्लीपी भी होता है। कई बार हम उस पर फिसल भी जाता है, तो वो एक एल्गी होता है, उसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जो उसे ग्रीन। इसके एग्जाम्पल्स होता है स्पाइरोकैरा, बॉलवॉक्स, यूरेथिक्स एंड एक्सेट्रा। नाउ वी गो टू ब्राउन एल्गी। सो ब्राउन एल्गी जो हमें समुद्र में मिलते हैं, और यह समुद्र में हमें मिड लेवल पे मिल जाते हैं। कई बार तो हमें समुद्र के आसपास भी ये मिल जाते हैं, ऐसे ही पड़े हुए। जैसे कि अगर आप समुद्र के पास जाए और आपको कोई रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्राउन कलर का हो और प्लांट की तरह दिखे, तो वो एक ब्राउन एल्गी होता है। और इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथीन, जो इसे ब्राउन कलर देता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं सरगैसम, लेमिनारिया एंड फ्यूकस। नाउ वी गो टू रेड एल्गी। सो रेड एल्गी हमें समुद्र के एकदम डेप्थ में मिलते हैं, जहाँ पे लाइट भी नहीं जाती। लेकिन इनमें एक बहुत ही स्पेशल सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो होता है फाइकोइरिथ्रिन, जो इन्हें ग्रो करने में भी हेल्प करता है और इन्हें रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, और इन्हें स्पेशल भी बनाता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं पॉलीसिफोनिया, ग्लासिडेरियम एंड जेलिटिनियम। और रेड एल्गी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली भी इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर हम NCERT वगैरह पढ़ते हैं 11th-12th में, तो हमें यही एल्गी 3 अलग अलग नाम से डिवाइडेड दिखता है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, विच इज़ नथिंग बट ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। सो हम इनके भी थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी होता है, जो कि ग्रीन एल्गी होता है, वो अपनी जो फूड स्टोरेज करता है वो, एंड जो ब्राउन एल्गी होता है वो अपनी फूड स्टोरेज लैमिनारियन एंड मैनिथॉल के फॉर्म में करता है। और जो रोडोफाइसी होता है वो अपनी फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में करता है। सो कलर, पिगमेंट एंड एग्जाम्पल के साथ हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एल्गी कंप्लीट हो जाती है। पर अगर हम इसे और डेप्थ में पढ़ना चाहें तो हमें 2 क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है। एक होती है फिट्स क्लासिफिकेशन एंड स्मिथ क्लासिफिकेशन। सो इसके बारे में आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और थैंक यू एंड होप आपको